फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ती हूँ फ्रेंड्स। आज का जो मैटर है तो उनके लिए ख़ास है जिनकी शादी होने वाली है और वो इस बात पे कंफ्यूज हैं कि पता नहीं जब लड़का लड़की मिलेंगे तो क्या सवाल करना चाहिए। तो आज का जो आज का जो मैटर है तो मैं ख़ास लड़कियों के लिए बता रही हूँ। बहुत लड़कियाँ कितनी भी होशियार होती हैं, समझदार होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, पढ़ लिख लेती हैं, लेकिन ये जो एक टाइम होता है, ये जो एक सीन होती है, सबके लिए एक नया होता है। तो कितनी भी स्मार्ट लड़की हो, लेकिन उसको भी थोड़ा टेंशन होता है कि शादी होने वाली है, मुझे देखने आएंगे, लड़के वाले आएंगे, तो मुझे क्या सवाल करना चाहिए, क्या पूछना चाहिए। क्योंकि अब देखिए शादी के बाद एक बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। शादी होगी, आप एक नए फैमिली में जाएंगे, नए माहौल में जाएंगे, तो सब कुछ चेंज होने वाला है। और शादी एक गिफ्ट होता है, एक तोहफा होता है। अगर गिफ्ट जिस तरह से आपको किसी बॉक्स में गिफ्ट मिलता है तो आपको पता नहीं रहता कि ये बॉक्स के अंदर क्या होता है, तो मन में कितनी एक्साइटेड होती है, अरे जल्दी से एक बॉक्स खोलूं और इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो इसी तरह से शादी होती है कि मन में रहता है कि मेरी शादी हो जाएगी, तो पता नहीं मेरी शादी के बाद की लाइफ क्या होगी, कैसे होगी। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि पहले की शादी हुआ करती, जैसे हमारे माता पिता की शादी हुई तो उस टाइम पर मेरी माँ खुद ही बता रही थी कि मेरी माँ जो है पापा को देखी ही नहीं थी। अब जो टाइम चल रहा है बिल्कुल स्मार्ट हो गया है। किसी किसी का तो लव मैरिज हो रहा, अभी आप देख रहे होंगे कि 30% लव मैरिज हो रहा है। मैं 30% ही बोल रही हूँ क्योंकि अभी भी गांव में जो है, विलेज में और समाज में, वहाँ पर जो है तो माता पिता की मर्जी से ही शादी हो रही है। तो उसमें भले ही लड़का लड़की एक दूसरे से मिल लेते हैं, देख लेते हैं, बातें कर लेती हैं, लेकिन ज़्यादा लव मैरिज नहीं होती। और मैं मुंबई शहर में हूँ, तो मैं इस शहर की बात कर दूँ कि अगर इस खाली मुंबई शहर की आपको बात बताऊँ तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि 70% लव मैरिज होती है। यहाँ पे 30% ही माता पिता की मर्जी से शादी होती है, अरेंज मैरिज होती है। तो मैं आज वही बता रही हूँ कि जहाँ अरेंज मैरिज हो रही है, माता पिता की मर्जी से हो रही है, तो अगर आपकी लव मैरिज नहीं हो रही है तब तो आपको जरूर टेंशन हो रही होगी कि शादी होगी तो लड़के वाले देखने आएंगे या लड़का देखने आएगा, तो मुझसे हम दोनों को क्या बात करना है, क्या समझना है एक दूसरे से। तो चलिए मैं आज यही बता रही हूँ कि अगर आपको पूछना है तो आप ये 5-6 सवाल तो आप ज़रूर लड़के से पूछिए, उसके बाद ही आप शादी का डिसीजन लेना, उसके बाद ही फैसला करना। मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, मैं आपसे आशा करती हूँ कि मेरी ये जो वीडियो है आपको हेल्पफुल होगी और आपको इस वीडियो से मदद मिल पाएगी। तो पहली बात, सबसे पहला पॉइंट आप लड़के से ये ज़रूर पूछना, जब आप दोनों अकेले में मिलो तो आपको फालतू की बातें नहीं करनी है। कुछ लड़के इतने वो होते हैं ना कि जैसे ही अकेले में मिले तो इधर उधर की बातें करने लगती, ये सब नहीं करना चाहिए। आपको ये पूछना है, पहली बात लड़की ये ज़रूर पूछे कि आपको शादी करने के लिए किसी ने प्रेशर तो नहीं डाला है, आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो, या कि आप अपने पापा मम्मी पेरेंट्स के दबाव से शादी कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि अच्छी समाज मिलती है, जैसे कि मैं सामाजिक बात ही बता रही हूँ कि समाज अच्छी है और लेन देन अच्छा है। आज भी गांव में देखा जाए तो समाज अच्छा मिला, गाँव लेन देन अच्छा रहा, तो फिर पेरेंट्स जो है तो लड़के को दबाव डाल देते कि शादी कर ले, ऐसा समाज दोबारा नहीं मिलेगा। अरे उनका तो समाज में बहुत नाम है और देनी लेनी भी अच्छी है, इसीलिए तुम शादी कर लो। तो पहले आप यही पूछना कि कहीं आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता आपको इस बात के लिए तो दबाव नहीं दे रहे हैं कि शादी करो, और ऐसा तो नहीं बोल रहे आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो, आप इस शादी से खुश हो कि आप अपने माता पिता के दबाव में हो। ये सवाल आप ज़रूर पूछना। तो दूसरा पॉइंट है लड़के का बीतता हुआ पास्ट, जो क्योंकि अभी आप शादी हो रही है तो लड़का 20-25 साल 28 साल का हो सकता है। तो इतने दिन जब गुजारे हैं, लड़के ने पढ़ाई किया होगा और अगर जॉब कर रहा है तो ऑफिस में होगा, तो कितने लोगों के साथ उठना बैठना, माहौल 20-25 साल की जो बीती हुई लाइफ है उसके बारे में पूछना
कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में ऐसी कोई है जिसे आप अपना बनाना चाहते हो, लेकिन आपका कोई साथ नहीं दे रहा, आपकी फैमिली साथ नहीं दे रही, फिर आप मजबूर हो कि मुझसे शादी कर रहे हैं। तो मैं एक लड़की से यही कहना चाहती हूँ कि आज का, पहले का टाइम में अभी बता चुकी हूँ, जो पहले का टाइम था कुछ और था, और आज का टाइम बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत एडवांस हो चुका है। तो इसीलिए आप इस बात को ज़रूर पूछना कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो पहले आ चुकी हो, जिसे आप पसंद करते हो और आप दबाव में आके अभी नहीं उसे अपनापन बना पा रहे हो, और आपको मजबूरी में शादी करनी पड़ रही है। क्योंकि लड़का शादी तो आपसे कर लेगा, और शादी होने के बाद फिर लड़के का मन वहीं जाएगा, क्योंकि वो उसकी लाइफ में पहले आ चुकी है, उसे भूल पाना मुश्किल है, वो नहीं भूल पाएगा उसे। और इधर शादी होने के बाद आप ये बर्दाश्त नहीं करोगे कि आपका पति किसी और का भी रहे, तो ये बातें आपको अच्छी नहीं लगेगी। फिर यहाँ पे 3 जिंदगियाँ बर्बाद हो जाएगी। एक आप सुखी नहीं रहोगे, और वो लड़का जिसके साथ आपकी शादी हो रही है तो वो लड़का भी सुखी नहीं रहेगा, और उधर वो लड़की जिसके साथ आपके पति का पहले से अफेयर था, जिसे वो चाहता था, जिसके साथ उसने कुछ वादे किए थे, कुछ कस्में खाई थी। इसीलिए ये बात आप ज़रूर पूछना, उसके बाद ही आगे का डिसीजन लेना। और तीसरी बात है कि लड़के की पर्सनालिटी। देखो, अगर लड़के की पर्सनालिटी आपसे ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है, और लड़का अच्छे ख़ानदान का है, सामाजिक है, मतलब उसकी समाज में अच्छा ख़ानदान का मतलब आप ये समझो कि समाज में उसके परिवार वालों का दूर दूर तक नाम है, भाई पैसे वाला है। और वो लड़का नहीं, लड़के के माता पिता पैसे वाले हैं, उसके परिवार में अच्छी अच्छी जॉब वाले हैं, उसके चाचा बहुत बड़े जॉब में हैं, मतलब अभी आप समझो कि बड़ी पोस्ट में हैं, उनके भैया बड़ी पोस्ट में हैं, उनकी मम्मी है, उनके पापा हैं। लेकिन वो जो लड़का है, वो लड़का जिसके साथ आपकी शादी हो रही है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, उसकी आदतें अच्छी नहीं हैं। लड़का उन सबके पैसों पे ऐश कर रहा है, मज़े कर रहा है, और उसकी खुद की कोई पहचान नहीं है, खुद की कोई वैल्यू नहीं है। अगर उसके परिवार वालों से उसको अलग कर दिया जाए तो वो क्या अपना परिवार, अपनी फैमिली, अपना वही घर जैसा कि उसके घर में चल रहा है वो चला सकता है? तो आपको ये बात ज़रूर देखना है कि क्या है लड़के की। और जहाँ मैं पर्सनालिटी वाली बात बोली हूँ, तो कितना भी है, आपको ये भी देखना है कि लड़का आपके पर्सनालिटी में आपके साथ में मैच कर रहा है कि नहीं। लड़के को भी देखना है, फिर इस बात को भी आप देखो। अगर आप एक लड़की हो तो ये सोच के शादी करो कि मैं कैसी हूँ। देखो, आप अपने बारे में तो आप जानती हो कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप कितनी कैसी हो। तो अगर आप वो जो जिस लड़के को आप पसंद कर रही हो, जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट तो नहीं है, क्योंकि किसी दबाव में आकर अगर आपके माता पिता उसको ज़्यादा दहेज दे रहे हैं, ज़्यादा दहेज दे के और उसको खरीदने के ही समझो, ज़्यादा दहेज दे के आप उसको शादी कर रहे हैं, उसके परिवार वाले राज़ी हो गए हैं, और कल आपकी शादी हो जाती है, फिर वो लड़का आपको अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्माएगा, अपने साथ कहीं लेके जाने में शर्माएगा, बोलेगा कि यार तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तुम इतनी सुंदर नहीं लग रही हो कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे दोस्त लोग क्या बोलेंगे, जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो फिर ऐसी शादी भी आप मत करना। आप उसी के साथ शादी करो जो आपको पसंद करे, जिसके साथ आपका मैच हो। शादी होने के बाद कल वो आपको ये ना बोल दे कि तुम मेरे साथ मैच नहीं कर रही हो, मैं तो इस दबाव में आके शादी कर लिया कि मेरे माता पिता खुश थे, तुम्हारे और मेरे माता पिता पुराने पहचान वाले थे, या कि सामाजिक रूप से जुड़े हुए थे, इसलिए शादी कर ली। तो इस बात का आप खास ध्यान देना। चौथी बात, आपको लड़के में ये देखना है कि लड़का आत्मनिर्भर है कि नहीं। कल को आप कोई जॉब नहीं कर रही हो, या कि कोई प्रॉब्लम है, बच्चे आ जाते हैं, वो तो होना ही है, शादी होगी तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तीसरे साल तो परिवार बढ़ेगा ही आपका। तो फिर ऐसे में अगर आपका पति, जिस लड़के से आपकी शादी हो रही है, उस लड़के ने अभी तक कुछ कमाना नहीं सीखा है, अपने माता पिता के पैसों में ऐश कर रहा है,
और आप उसके परिवार का जो धन दौलत है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी ज़मीन, उसके कमाई, मतलब उसके माता पिता की कमाई को देख के आपके पेरेंट्स से शादी कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। आप ये देखो कि लड़का आत्मनिर्भर है कि नहीं। कल को अगर माता पिता ये चाहते हैं कि बेटा तू अपनी वाइफ, अपनी पत्नी और अपना खुद का चला ले, तो लड़का चला पाएगा, लड़का आपको खिला पाएगा अच्छे से आज की महंगाई में। तो ये बात आप ज़रूर देखना कि लड़का आत्मनिर्भर है कि नहीं, अपने पैरों में खड़ा है कि नहीं। लोग सीधी सी बात करते हैं कि लड़का पैरों में खड़ा है कि नहीं, ये बात आप ज़रूर देखना कि लड़का पैरों में खड़ा होना चाहिए। 5वां पॉइंट है, आपको ये देखना है कि लड़का आपका साथ किस हद तक दे सकता है। कल आप दूसरे परिवार में जा रहे हो, तो अगर आपकी गलती नहीं है, आप गलत नहीं हो, तो क्या सही या गलत का फैसला लड़का कर सकता है। आप यही पूछना कि कल मैं आपके परिवार में आ रही हूँ, जाऊँगी, तो अगर मैंने गलत नहीं किया है तो क्या आप मेरे साथ खड़े हो, या कि मैं गलत नहीं की हूँ तो भी आप माता पिता को कुछ नहीं बोलोगे। मुझे पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप यही बोलना कि आप जिस लड़के से आपकी शादी हो रही है कि मैं भाई गलत नहीं हूँ, तो आप मेरे पक्ष में अपने माता पिता से लड़ना, ये बात भी गलत है। लेकिन जब आप गलत नहीं हो, आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो, अपने हक की बात कर रहे हो, तो आपका पति आपका साथ देने की बजाय आपको उल्टा गलत ही साबित ठहराए। तो ये भी पूछना कि जब मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ तो आप मेरा साथ ना देके वहाँ पे चुप रहना। आप ना तो अपने माता पिता की बुराई करना, ना मेरी। अगर यहाँ पे दोनों के बीच में आप कुछ मत बोलना तो भी मुझे ठीक है, चलेगा, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं अपनी हक की लड़ाई लड़ लूँगी। तो ये बात आप अपने पति से, जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, उस लड़के से आप ज़रूर पूछ लेना कि उस टाइम पर आप मुझे दबाव मत देना कि तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो। ठीक है, आप 1 बार चुप रहोगी, 2 बार चुप रहोगी, अच्छी बात है, आप चुप रहना और कुछ दिनों तक आप देखना, सहना कि ठीक है आज आपकी गलती नहीं भी है, लेकिन आपको आपके ससुराल वाले नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़े दिन के लिए आप सह लो, यही सोच के कि शायद मैं चुप रहूँगी तो कुछ दिनों के बाद समझेंगे। लेकिन ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हमेशा लाइफ टाइम के लिए ही चुप रहना। 1 बार चुप रहना, 2 बार चुप रहना, तीसरी बार बोलना कि देखो मैं यहाँ गलत नहीं हूँ, आप लोग मुझे तीसरी बार भी गलत ठहरा रहे हो। तो ऐसा ना हो कि आपके पति बार बार आपको ही दबाव देते रहें और आपकी कोई वैल्यू ही ना हो, आपको वहाँ पे बोलने का मौका ही नहीं दिया जाए, आपको अपनी गलती है कि नहीं ये बात भी साबित करने का चांस ना दें। तो ये बात आप ज़रूर पूछ लेना। और 6ठी बात ये है कि आप अपने पति को, होने वाले पति को, जिस लड़के से आपकी शादी हो रही है, तो उससे ये बात ज़रूर पूछ लेना कि अपने कुछ हॉबीज़ है, अपने कुछ शौक़ है, वो बता देना कि मैं ये करना चाहती हूँ। मैं शादी के बाद आप क्या करना चाहती हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्या आप शादी के बाद हाउस वाइफ बन के रहना चाहती हैं, या कि फिर आप शादी के बाद कुछ करना चाहती हैं और आगे अपनी पढ़ाई चालू रखना चाहती हैं, आप जॉब करना चाहती हैं। तो ये बात भी आप सामने रख देना कि अगर देखिए अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो फिर बनता है, उचित होता है, ये करना चाहिए कि पढ़ लिख के आपको घर के काम ही करने तक सीमित नहीं रखना है, आपको कुछ करना चाहिए। तो यदि आप चाहती हैं कि मुझे कुछ करना, मैं ये नहीं बोल रही कि आपने पढ़ लिख लिया तो आप घर का काम ही नहीं करेंगी। बिना घर का काम किए किसी भी लड़की का गुजारा नहीं होता बहन, तो काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ साथ आपके जो अरमान है, आपके जो शौक़ है, वो भी आपको पूरे करने हैं। तो ये भी आप अपने होने वाले पति से, जिस लड़के से आपकी शादी हो रही है, वह भी आप क्लियर करना कि आप मुझे पढ़ने का चांस दोगे, आप मुझे कुछ करने का मौका दोगे कि नहीं। उसके बाद ही आप शादी का डिसीजन लेना। अगर आपका इरादा सिर्फ हाउस, अगर वो लड़का ना बोलता है तो फिर देखो ठीक है, आप बोल सकते हो इसमें कि मुझे कुछ करना है, मैं सिर्फ हाउस वाइफ बन के नहीं रह सकती। क्योंकि आप देखो बहुत सारे फैमिली में ऐसा भी होता है कि जहाँ पे लड़कियों को फिर शादी के बाद नौकरी का, या कि कुछ ऐसे हैं जो कपड़े में भी रोक लगा दिया जाता है,
वहाँ पे सिर्फ इतना है कि आप साड़ी पहनो और सर ढको। लेकिन आज के ज़माने में कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो कि कहीं बाहर से पढ़ के आई हैं, पढ़ी लिखी हैं, फिर उनकी शादी सामाजिक के तौर पे घर पे किसी अच्छे सामाजिक जहाँ की पुरानी रिवाजों को मानते हुए चल रहे हैं आज भी लोग, वहाँ कर दी जाती है। फिर उन्हें सिर्फ घूंघट में ही रहना पड़ता है, तो वहाँ पे लड़कियों का दम घुटने लगता है और वो उस घर में रहना पसंद नहीं करती हैं। तो अगर आप इस माहौल में नहीं हैं, अगर आपको इस माहौल में नहीं गुजारना है, तो आप ये बात ज़रूर क्लियर कर लेना कि मैं शादी के बाद अपने मनपसंद के कपड़े भी पहनूंगी। और मैं ये आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप शादी के बाद जीन्स ही पहनना, और आपको ये भी नहीं बोलना है कि मैं जीन्स ही पहनूंगी। लेकिन समय समय पर कभी आप चाहती हैं कि शादी के बाद आप ससुराल में सलवार सूट या ड्रेस भी डाल सकती हैं, तो उनसे पूछ लेना कि मेरा शौक़ है, मैं ये कर सकती हूँ कि आप हर टाइम मुझे सिर्फ घूंघट में ही रखेंगे, या कि आपके घर में कोई नहीं है, आप अपने हस्बैंड के साथ हैं, कुछ है तो आप वहाँ पे जीन्स टॉप भी डालना चाहती हैं, तो आपके पति को ये पसंद है, वो आपको इस चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं कि नहीं। तो ये हो गई कुछ आपकी हॉबीज़, आपको क्या करना है, आपके शौक़ जो पूरे करने। क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप ये सोचो कि जो लाइफ होती है वो शादी के बाद ही शुरू होती है ज़िंदगी की। क्योंकि शादी से पहले तो आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, पढ़ रहे हो, घर में हो, तो आपके शौक़ पूरे कहाँ होते हैं, लड़का हो या लड़की। मैं भी देखती हूँ कि जब तक शादी नहीं हो रही तो बस पढ़ाई का काम है, सीखना रहता है, ये सीख लो शादी के बाद काम आएगा। आप भी नोटिस करो, बस यही चलता रहता है, ये सीख लो शादी के बाद काम आएगा। लड़के को भी सीख लो, शादी के बाद घर संभालना है, परिवार संभालना है, आगे बढ़ना है, माता पिता की जवाबदारी है। तो जीना वहाँ आप जिए कहाँ, ज़िंदगी आपने जिया कहाँ। जो कुछ जीना है तो शादी के बाद ही जीना है ना। इसीलिए ये जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, इन पॉइंट को आप खास ध्यान दो। क्योंकि आपको जीने का चांस अगर शादी के बाद भी नहीं मिला तो फिर क्या मतलब, फिर तो ज़िंदगी बर्बादी है, कुछ नहीं चांस मिला आपको। तो आप अपने जो शौक़ है, जो हॉबीज़ है, आप लड़के के साथ क्लियर कर लो जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है। इसके बाद ही आप शादी के लिए रेडी होना और हाँ करना। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी लाइफ है, आप सोच समझ के आगे का कदम बढ़ाना, आगे करना। क्योंकि जीना है आपको है, और आपको कैसे रहना है वो आपको डिसाइड करना है। तो हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हो पाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, जय गुरुदेव।